अमित शाह ने की हेमंत सोरेन की तारीफ, तो सवाल खड़े हुए, क्या चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलने वाले हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ कर दी। उन्होंने हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के आरोपों में इस्तीफा देने और कोर्ट से बरी होने के बाद फिर से 2024 में विधानसभा उपचुनाव जीत करके एक बार सीएम बनने की प्रशंसा की। अमित शाह ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान करार दिया। उनका ये बयान तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसी प्लेटफॉर्म से अमित शाह ने महागठबंधन के ही नेता राहुल गांधी और लालू यादव जैसे नेताओं की आलोचना भी की। खास बात यह है कि हाल के दिनों में अमित शाह और हेमंत सोरेन रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में एक मंच पर भी दिखाई दिए। अमित शाह ने हेमंत सोरेन के इस्तीफा और फिर बरी होने के बाद फिर से सीएम बनने की इस प्रक्रिया को प्रशंसनीय बताया, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक इसे करार दिया। अमित शाह का ये बयान उनके पहले के रुख से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, जहां उन्होंने सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। 2024 में साहिबगंज और दुमका की रैलियों में शाह ने सोरेन को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया, उस भ्रष्ट सरकार का मुखिया करार दिया। इस तारीफ के पीछे बीजेपी की छवि को नरम करने और विपक्ष के साथ संवाद की राह खोलने की मंशा तो नहीं, ये भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन जानकार ये कहते हैं कि अमित शाह का ये बयान सियासी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। दरअसल झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के बीच में कड़ा मुकाबला रहा है और ऐसे में अमित शाह की तारीफ से बीजेपी संभवतः गैर बीजेपी दलों के साथ में तनाव कम करने की कोशिश में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और इसके कुछ ऐसे भी मायने निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा ये बिहार और झारखंड में महागठबंधन के साथ भविष्य में गठजोड़ की जमीन तैयार करने की क्या कहीं एक नई कोशिश तो नहीं? संकेत ऐसे भी देखे जा रहे हैं। खासतौर पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि इस समय जब कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष संसद में भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर बीजेपी को लेकर के लगातार मुखर है, विरोध आक्रामक है, तो ऐसे में शाह की सोरेन की तारीफ से विपक्ष की आक्रामकता को नरम करने की भी कोशिश हो सकती है। लेकिन खास बात यह है कि अमित शाह ने हेमंत सोरेन की लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक प्रक्रिया के सम्मान के लिए तारीफ की है। ऐसे में जाहिर है अमित शाह की यह रणनीति विपक्ष की लगातार हमले की धार को कुंद करने और बीजेपी की छवि को कुछ नरम दिखाने की भी रणनीति हो सकती है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अमित शाह का बयान विपक्ष के नैरेटिव को कमजोर कर सकता है और संभव है कि यह सोची समझी रणनीति के तहत किया गया हो। हेमंत सोरेन की ओर से अमित शाह के बयान पर अब तक तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सरकार ने पहले बीजेपी पर घुसपैठ के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। हेमंत सोरेन ने कहा था इस पर कि घुसपैठ बीजेपी शासित राज्यों से हो रही है और अब अमित शाह की तारीफ संभवतः इस तनाव को कुछ कम करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया कदम हो सकता है। हालांकि अमित शाह ने हेमंत सोरेन की तारीफ करके अचानक ही झारखंड की राजनीति में सियासी हलचल तो जरूर पैदा कर दी है। अमित शाह का यह बयान बिहार की सियासत को भी प्रभावित कर सकता है, जहां बीजेपी और जेडीयू जिस तरीके से साथ हैं, इस बीजेपी और जेडीयू गठबंधन का सामना महागठबंधन से और अमित शाह का यह कदम विपक्ष के नेताओं को नरम करने और भविष्य में सियासी समीकरण बदलने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। और यह भी संभव है कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों के साथ संबंध सुधार करके 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अब पहले से स्थिति को बेहतर करने के लिए उठाया गया एक रणनीतिक कदम। सियासी गलियारों में तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये झारखंड और बिहार में नए समीकरण की शुरुआत भी है? आपकी क्या है इस पर राय? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।